जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आज के सत्संग की शुरुआत करती हूँ। आज वसंत पंचमी का बहुत ही प्यारा दिन है जिस दिन मैं आपके लिए सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो सभी संगत जी को वसंत पंचमी की शुभकामनाएं। सरस्वती माता आप पर सदैव विराजमान रहें, आपके हमेशा अच्छे काम सवारी, आपकी सद्बुद्धि प्रदान करें। जय गुरु जी। आज संगत जी, आज एक सत्संग सुनते समय मुझे एक विचार आया। एक्चुअली सत्संग में ही बताया गया था कि गुरु जी की कोई भी संगत बड़ी और छोटी नहीं है। हम सब ना तो कोई पुरानी संगत है ना ही कोई नई संगत है, सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। और अगर गुरु जी ने आपको कोई सेवा बख्शी है तो इसलिए आप अपने को सुपीरियर मत समझिए। हमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि वो हमारे कर्म कटवा रहे हैं। उनके कर्म कटवाने का एक तरीका है, वो हमें सेवा बख्श रहे हैं, तो हमें अपने को धन्य समझना चाहिए कि गुरुजी ने हमें इस लायक समझा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का सबसे पहला सत्संग हम पंजाब से एक आंटी जी का लेंगे। आंटी जी ने सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेजा हुआ है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं, तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। ये मेरा तीसरा सत्संग है और ये छोटा सा शुक्राना सत्संग है मेरा, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग सुनाने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सो संगत जी, थोड़े दिन पहले मेरे ना मतलब कि बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रही थी। मतलब कि इतनी ज़्यादा हेडेक हो रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब कि इतनी ज़्यादा सिर दर्द, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब कि मेरे सिर की कोई नाड़ नूर है वो फट जाएगी। मतलब इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी और मतलब कि मैं लेटी हुई थी रात को। मैं किसी को बताना भी नहीं चाहती थी, मतलब कि मैं अपनी मम्मा को और या अपने ब्रदर को, किसी को भी नहीं बताना चाहती थी कि मेरी इतनी दर्द हो रही है, क्योंकि इतनी रात को वो क्या करते है ना। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं बस गुरुजी का मतलब कि नाम जपना स्टार्ट कर दिया मैंने गुरुजी का कि जय गुरु जी जय गुरु जी। बस मैं यही बोलती गई। तो थोड़े टाइम बाद 5 मिनट बाद आई थिंक ना मेरे ना अपने आप ही सिर दर्द मतलब कि रुक मतलब कि बंद हो गई। मुझे भी नहीं पता चला कि मेरी जो दर्द है वो कब गायब हो गया, मतलब मेरा दर्द कहाँ गया। और मुझे नींद आ गई, मतलब कि मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, इतनी ज़्यादा सिर दर्द हो रही थी। मुझे मतलब बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मतलब कि बहुत गंदी वाली दर्द हो रही थी मेरे सिर में बहुत ज़्यादा। तो जब मैंने गुरु जी का नाम जपना स्टार्ट किया तो मेरे मतलब कि अपने आप ही जो दर्द है वो शांत हो, मतलब दर्द जो गायब हो गया गुरु जी की कृपा के कारण। मतलब कि मेरा जो दर्द है वो गायब हो गया और इस बात को 4-5 दिन हो गए हैं और मेरे वो दर्द अभी तक नहीं हुआ बिल्कुल भी। मतलब ये गुरु जी की कृपा है कि गुरु जी ने अपना हाथ है वो मेरे सिर पर रखा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस फील करती हूँ कि गुरु जी मेरे साथ हैं और मैं चाहती हूँ गुरु जी हमेशा मेरे साथ रहें, मतलब कि हर परेशानी में मेरे साथ रहें। जब तक मुझे पता है, जब तक गुरु जी मेरे साथ हैं मुझे कुछ नहीं होगा। जब भी मुझे ऐसे कुछ अजीब सा फील होता है ना, कि कुछ अजीब सा फील होता है, कुछ बुरा लगता है, मतलब अनकंफर्टेबल से कभी भी फील होता है ना, तो मैं गुरु जी का मतलब कि मंत्र जाप करने लगती हूँ, जय गुरु जी बोलने लगती हूँ, तो अपने आप ही मन शांत हो जाता है। बहुत अच्छा मतलब पॉजिटिव सा फिर फील होता है। गुरु जी का मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे मतलब कि मैं तेरे घर आऊँगा, तो बस मुझे पहचान ली। पर सॉरी गुरुजी, अभी तक मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, मतलब कि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मतलब कि ऐसा लगे कि आप आए हो। बट फिर भी मैं ये वाला छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी। जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संत। बहुत ही प्यारा भव्य सत्संग था आंटी जी का। आंटी जी बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, प्यारी प्यारी संगत को अपने सत्संग सुनाने के लिए। दूसरा सत्संग हमें रेखा आंटी जी ने दिल्ली से शेयर किया है। आंटी जी ने सत्संग लिख करके शेयर किया है, तो जैसा उन्होंने लिख करके दिया है मैं वैसा ही पढ़ूंगी। मुझसे पढ़ते समय कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरुजी, माफ़ करिएगा संगति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सत्संग गुरु जी के चरणों में। मुझे 2 दिन से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र तुझे ओम के दर्शन होंगे। संगत जी, मुझे कल सुबह से ओम के दर्शन हो रहे हैं। कभी रोटी तो कभी फ़ोन ओपन करके ही मुझे ओम के दर्शन हो जाते हैं। जय गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। सभी पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। बहुत ही प्यारा सत्संग था। शुक्राना सत्संग आंटी जी ने शेयर किया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का अगला सत्संग हमें एक संगत जी ने शेयर किया है। संगत जी ने अपना सत्संग हमें जम्मू से भेजा है। किरण आंटी जी ने सत्संग शेयर किया है, क्योंकि सत्संग बहुत ही प्यारा है। तो सत्संग को उन्होंने ऑडियो फॉर्म में भेजा है, तो उसे वैसे ही सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरा गुरु जी से कनेक्शन कैसे बना था। उन्होंने मुझे खुद जोड़ा था अपने साथ फेसबुक के थ्रू। तो संगत जी, मैं अपने दूसरे सत्संग में बताना चाहूँगी कि मेरे साथ जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मैं दिसंबर, ऐसे तो उन्होंने मुझे 2023 से जोड़ा ही है अपने साथ। तो जो सही कनेक्शन होता है, जब मैं जुड़ी हूँ, उन्होंने तो मुझे पहले का जोड़ा। जब मैं जुड़ी हूँ, मैं दिसंबर 2023 लास्ट में जुड़ी हूँ। जनवरी में स्टार्टिंग में 2024। तो जैसे कि मतलब मैंने उनके सत्संग सुनना शुरू कर दिए, फिर मेरे को मैसेज आना शुरू हो गए। जैसे गुरुजी ने मैसेज दिया कि मैं तुझे ओम रूम में दर्शन दूंगा। तो होता क्या है कि जैसे लोहड़ी 12 तारीख को है ना, लोहड़ी से एक दिन पहले मुझे मैसेज आया था कि मैं तुम्हें ओम दर्शन दूंगा। तो मैं घर से बाहर जाती हूँ, तो हमारे पिन ताई जी का घर है, उनकी खिड़की के ऊपर इतना बड़ा ओम बना हुआ है। मेरी 9 साल हो गई शादी हुए, मैंने आज तक वो ओम नहीं देखा। उस टाइम उस दिन वो मुझे देखा इतना बड़ा, और मैं खुश हो गई। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये आपने दिखाया मुझे। फिर क्या होता है कि हाँ, एक दिन मतलब उसी दिन 12 तारीख को शाम को खुशबू आती है मुझे, बहुत गहरी, इतनी प्यारी फ्रेगरेंस थी रोजेस की, चंदन की क्या थी, पर वैसी फ्रेगरेंस वो कभी नहीं आई। आती कुछ सेकंड्स के लिए है, तब मैं समझ आती हूँ कि ये गुरु जी ही है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मुझे इस लायक समझा, कि आपने मुझे खुद से जोड़ा हुआ है। फिर क्या होता है कि मेरे को मैसेज आते हैं कि जैसे कुड़िए मैं लोहड़ी वाले दिन तेरे घर आवांगा लाल चोले विच। सॉरी गुरु जी, मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। आप बच्चे के रूप में आए भी, मन में आया भी, पर किसी वजह से मैं बाहर ही नहीं जा पाई, वरना मैं आपको पहचान पाई। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। फिर भी
लोहड़ी वाले दिन रात को क्या होता है कि मैं पूरियाँ बना रही थी। आधा पैन तेल से भरा होगा, गरम तेल। वो पैन संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गैस के ऊपर ही आधी टेढ़ी हो गई थी। तो अगर वो गिरती तो मेरे पाँव तो जलने ही जलने थे, इतना गरम तेल था। वो ऐसी टेढ़ी हुई है और एकदम से सीधी हो गई। मैं तो डर गई थी जब वो टेढ़ी हुई, पर वो एकदम से सीधी हो गई। तो ये गुरुजी ने ही मेरे को बचाया, और कोई नहीं कर सकता ऐसे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। अगर आप नहीं होते तो मेरे पैर जल जाने थे, और मेरी क्या हालत होती आज तक बता नहीं सकती थी मैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरे को बचा लिया। अच्छा, उसके बाद दूसरे दिन मैं सुबह चपाती बना रही थी, फुल्का प्रसाद। तो मैं अभी क्या है कि जैसे मैं सुबह खाना बनाती हूँ तो मैं सत्संग सुनती रहती हूँ। और हाँ, जब मैं पूरियाँ बना रही थी ना, जब ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, गरम तेल वाला, तब भी मैं सत्संग ही सुन रही थी। तो मेरे को गुरुजी ने बचा लिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। हाँ, तो मैं बता रही थी कि जैसे दूसरे दिन मैं वो कर रही थी, फुल्के बना रही थी, तब भी सत्संग सुन रही थी। और गुरुजी ने फुल्का प्रसाद में मुझे ओम रूप में दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और ऐसे ही एक दिन किचन स्लैब पे ओम बन गए इतने बड़े, तब भी मैं फुल्के ही बना रही थी, तो इतने बड़े ओम बन गए। जय मेरे गुरुपा, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। मेरे गुरुपा, आप सच में बहुत डिवाइन हो, शक्ति हो आप। ऐसा कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कभी होता है, पर नहीं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। फिर क्या होता है कि ऐसे ही छोटे छोटे सत्संग मतलब मेरे साथ होते रहते हैं। सुबह उठती हूँ तो 2 कबूतर दिखते हैं, कबूतर दर्शन होते हैं। फिर जैसे 22 जनवरी की मैं बात बताऊँ आपको, जिस दिन रामलला पर प्राण प्रतिष्ठा थी, तो उसने कहा था ना कि आप दिए जलाना एज ए दिवाली की तरह। तो मतलब मैं जिस फैमिली में हूँ, वो अपनी उनका जो दिल करेगा वो करते हैं। मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। मेरा मन था कि मैं दिए जलाऊँगा, क्योंकि मेरे को मैसेज दिया था गुरुजी ने कि मैं श्री राम जी के साथ आऊँगा तुम्हारे घर में। तो मेरा बेटा करेंशु भी गुरुजी को मानता है, छोटा है अभी, 7 साल का हुआ है, 7 फ़रवरी को। तो मेरे को कहता, मम्मा आज तो दिए जलाने थे। मैंने कहा हाँ, और हमने बोला भी नहीं दादू को कि वो मिट्टी के दिए ला के दो। तो फिर अब क्या करना है, एक दीवा था हमारे घर में जो हम तुलसी माता के आगे जगाते थे। मैं कहा चल वही जगाते हैं। चले गए संगत जी, और जैसे ही मैं तुलसी बाहर है ना आंगन में, तो वहाँ बैठती हूँ जगाने, और फिर मुझे इतनी डीप फ्रेगरेंस आती है, इतनी अच्छी। गुरुजी ने कहा था मैं आऊँगा, और जैसे ही मैंने वो दिया जगाया, गुरुजी आ गए। गुरुजी जैसे बोलते हैं, जो मैसेज देते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं। वो उस टाइम पे पूरे हो ना हो, जब पहले हो जाते हैं, जब बाद में हो जाते हैं, पर होते ज़रूर हैं। तो अभी मैं इतना ही बताना चाहूँगी, बाकी सत्संग मैं अपना बाद में शेयर करूँगी। मेरा बच्चा भी उठ गया है। तो संगत जी, मैं यही बोलना चाहूँगी कि गुरुजी से कनेक्ट करिए खुद को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर गुरुजी जो मैसेज दे रहे हैं वो पूरा हो रहे हैं आपके साथ, तो मान लो कि उन्होंने आपको खुद
जोड़ा है अपने से, तो वो आपका सब कुछ अच्छा ही करेंगे, जो आपके लिए अच्छा होगा, है ना। तो इसलिए गुरु जी को मानो, दिल से मानो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अभी अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा तीसरा सत्संग है। जैसे मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि अमृत वेला में अपना सत्संग शेयर कर, तो ऐसे तो शायद मेरे से होना नहीं था। मेरा बच्चा बीमार है, बुखार है, तो वो सो नहीं रहा, तो मैं भी जगी हुई हूँ। तो गुरु जी के हुक्म से ही मैं अभी कर रही हूँ, है ना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं बताऊंगी कि जो सत्संग हुए हैं मेरे साथ, है ना। अब जैसे बच्चों के स्कूल लगे हैं ना, ये विंटर वेकेशन के बाद, तो फर्स्ट डे था, मैं अपने बेटे को गाड़ी में बिठाने जा रही थी। तो मैंने बोला, मेरे गुरु जी आप जा रहे हो ना मेरे बेटे के साथ स्कूल में, क्रियांश के साथ। तो उसी टाइम विद इन अ सेकेंड्स, मतलब इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस आती है, वाह। मतलब मैं बोलती हूँ, जय गुरु जी, गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कि आप हर जगह अवेलेबल होते हो। तो उस दिन से मैं बेफिक्र हो गई हूँ कि आपने, मतलब जैसे गुरु जी मेरे को मैसेज करते हैं कि तू बच्चों की फिक्र ना किया कर, तू हर वेले चिंता करती रहती है, कभी घर की कभी बच्चों की, छोड़ दे, मैंने सब संभाल लिया, मैं सब देख लूँगा, मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। ऐसे ही एक दिन मैं कहीं जा रही थी, तो सॉरी गुरु जी, बस ऐसे ही जानने, ऐसे तो आप होते ही हो साथ, बस मुझसे ऐसे जानने के लिए मैंने बोल दिया, मैं गुरु जी आप मेरे साथ चल रहे हो। तो कि आती है फिर से फ्रेगरेंस की, नहीं आती है। तो उस टाइम तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं गुरु बता दो ना आप जा रहे हो मेरे साथ से, नहीं जा रहे हो। तो 5 मिनट के बाद गाड़ी आ जाती है जिस पर लिखा होता है जय गुरु जी। तो मैं पूछ हो जाती हूँ, नहीं गुरु जी हैं, गुरु जी हैं मेरे साथ, जा रहे हैं, मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, गुरु जी साथ जा रहे हैं। तो एक सत्संग ये हुआ छोटा सा। फिर क्या होता है कि एक दिन हमने ना, फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से कहीं जाना था पूरी फैमिली ने। तो थोड़ा परेशान थे सारे भी, मैं भी थी साथ में जा रही। तो जब कैसे जाने लगे तो गुरु जी को बोले, गुरु जी आप साथ चलना, सब संभाल लेना, देख लेना। तो जब गाड़ी में बैठे चल पड़े, तो गुरु जी को मत्था टेका, गुरु जी अपने होने का एहसास बताओगे, आप मेरे साथ जा रहे हो। और मैं पूरे रास्ते में गुरु जी का गुरु मंत्र और उनकी जो गुरबानियाँ हैं, जो भजन है, वो सुनती जा रही थी। और जैसे हम निकले हैं, तो पहली गाड़ी 7, उसमें मतलब फिर आगे जाऊँ, फिर गाड़ी में 7 नंबर, जिस उस दिन हर गाड़ी में 7 नंबर होती। गुरु जी कि आप चल रहे हो मेरे साथ, मेरे को ट्रस्ट हो गया। जब गुरु जी कोई और क्लू भी बता दोगे आप हमारे साथ जा रहे हो। थोड़ी सी आगे जाते हैं तो 2 कबूतर मिल जाते हैं ऊपर बैठे हुए। फिर और कंफर्म हो गया कि गुरु जी मेरे साथ चल रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। उससे आगे भी जाते गए हर गाड़ी में 7 नंबर। तो मतलब गुरु जी वहाँ तक जहाँ जाना था वहाँ तक मेरे साथ गए हैं। जब हम वहाँ पे खड़े हो गए, तो वहाँ पूरे लोग अंदर नहीं जा सकते थे। मैं और मेरी मदर इन लॉ और मेरा छोटा बेबी हम गाड़ी में ही बैठे थे।
से ना गाड़ी निकलती है, इसका नंबर था 775। मैं तो देख के खुश हो जाती हूँ कि नए गुरुजी साथ ही हैं। तो अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि गुरुजी ने संभाल लिया है। पर संगत जी एक चीज़ ये भी होती है, और जब वहाँ पे हम खड़े थे गाड़ी में, जैसे मेरा ध्यान मेरे बच्चे की तरफ भी था, मैं और मेरी मदर इन लॉ हम बात भी कर रहे थे, तो मतलब ऐसे कितनी गाड़ियाँ जाती हैं ना, हम हर एक गाड़ी थोड़ी देखते हैं। पर जब वो 775 वाली आई तो गुरुजी ने दिखाई मुझे, गुरुजी बताते हैं कि मैं हूँ, देख मैं तेरे साथ हूँ, है ना। तो ये हुआ। फिर वहाँ से मैसेज आया कि आपको भी बुला रहे हैं, तब मैं थोड़ी सी घबरा गई, डर गई, पर फिर भी मत्था टेका गुरुजी को। तो फिर कहते रुक जाओ थोड़ी देर, अभी नहीं आना है। तो 10 मिनट के बाद एक और गाड़ी दिखती है। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उस गाड़ी का नंबर था 5777। पहले देखी 775, दूसरी बार देखी 5777, फिर दिख गया 777 की ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। वहाँ से हमारा जो इशू था वो सॉर्ट आउट हो गया और हम आराम से घर पे आ गए। हम पे कोई बात नहीं आई यहाँ तक मैंने सोचा था, कुछ भी हो सकता था। सॉरी, मैं आपको बात बता नहीं सकती। तो मतलब गुरुजी ने ब्लेस किया, तो हम वहाँ से हमारा क्लियर तो पूरी तरह नहीं हो गया। मुझे पता है गुरुजी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, वो भी हमारे फेवर में ही होगा। जो गुरुजी जो सही होगा वही करेंगे, सच का साथ देंगे गुरुजी, है ना। अगर हम गलत होंगे तो हम ही बोलेंगे, वो होंगे तो वो बोलेंगे, पर गुरुजी सब सही करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग ये हो गया, एक सत्संग ये हुआ, बहुत बड़ा सत्संग है हमारी लाइफ में। जैसे मेरे मायके में उन्होंने गाय रखी है, तो उनकी गाय ना बीमार हो गई, बस गोल गोल घूमी जा रही थी, गोल गोल घूमी जा रही थी, ना घास ना पानी, कुछ भी नहीं खा पी रही थी। तो रुक ही नहीं रही थी, बस गोल 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 घूमी जा रही थी। और दूसरा वो मतलब अभी क्या बोलूं, मतलब प्रेग्नेंट थी गाय, है ना। तो सब परेशान हो रहे थे कि इसको हो क्या गया, अंदर बेबी को ना कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो जैसे घर से कॉल आना, मम्मी से बात होनी, वो रोते रहते थे, भाभी का फ़ोन आना, उन्होंने रोना स्टार्ट कर देना कि गाय नहीं बचेगी। डॉक्टर्स को दिखा रहे थे, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लास्ट में एक डॉक्टर और कितने डॉक्टर चेंज कर दिए। एक डॉक्टर आया, कहता जी इसको वो नहीं होता जैसे डॉगी काटता है तो उसके बाद जो होता है हल्का हल्का, क्या बोलते हैं उसको, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा। तो कहता कि वो हो गया, अब नहीं बचेगी आपकी गाय। वो बेचारी दोनों रो रो के इतनी बुरी हालत उनकी। तो मेरे ना माइंड में ना एकदम से आया कि अगर उसको जल प्रसाद दिया जाए तो गाय ठीक हो जाएगी। तो गुरुजी ने नहीं डाला ना मेरे माइंड में, गुरुजी ने मेरे को कहा। तो मैंने उसी टाइम अपने घर पे फ़ोन किया, मम्मी को पूछा मम्मी गाय कैसी है, कहते ऐसे ही है, और रोना स्टार्ट करते। मैं क्या, आप रो नहीं, आप गुरुजी का जल प्रसाद दो, क्योंकि वो मानते हैं भाभी, तो उन्होंने रखा हुआ जल प्रसाद गुरुजी का स्वरूप। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है पर उनके पास है। तो मैंने कहा कि आप उसको सत्संग भी सुनाओ, गुरु मंत्र सुनाओ और जल प्रसाद दो उसको बार बार, वो गाय ठीक हो जाएगी। तो मम्मी ने उसी टाइम भाभी को बोला कि जाते जाके भाभी ने उसी टाइम दिया। तो वो देते रहे। फिर क्या होता है कि जैसे मेरी फ्रेंड है, उसके पापा हैं वेटनरी डॉक्टर, बड़े अच्छे डॉक्टर, एक्सपीरियंस। तो मैंने मम्मी को बताया कि उसके पापा हैं, तो मैं उनको पूछ के बताती हूँ। तो जब उसको पूछा तो उन्होंने कहा, कुछ सिम्टम्स पूछे उस बीमारी के, तो वैसा नहीं था। फिर मैंने कहा चल मैं पापा की ना, अंकल जी की बात ना, मतलब मेरे फ्रेंड के पापा हैं जो, उनकी बात अपनी मम्मी से करवा देती हूँ, वो बता देंगे सही सही क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उनका नंबर लिया, मम्मी को दे दिया। तो उन्होंने बताया, उनकी बात हुई। तो मम्मी ने रिक्वेस्ट की होगी, है थोड़े दूर के हो, कि आप आके खुद देखना गए। वो मान गए बेचारे। और मैं यहाँ से मत्था टेकी, गुरुजी वो अंकल जी तो जा रहे हैं घर पे, आप उनके साथ जाना, खुद देखना गए,
खुद ट्रीटमेंट करना। मैंने बताया ठीक है गुरुजी को, ठीक है। तो संगत जी दूसरे दिन अंकल चले गए घर पे हमारे, उन्होंने अच्छे से आधा घंटा उसको वॉच किया। तो फिर उन्होंने कहा कि जो आपको बीमारी बताई गई है गाय की वो इसको नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आई साइट वीक हो जाती है। इसकी 80% आई साइट वीक हो गई है, इसलिए ये गोल गोल घूमी जा रही है। तो उन्होंने उसको मेडिसिन दी, इंजेक्शन लगाया। तो उन्होंने कहा चीफ का नंबर लो, सर्जन का लो, आप उनको बुलाओ तो वो ट्रीटमेंट कर देंगे। तो पापा कहते वो आते ही नहीं। उन्होंने कहा आप एक बार बात करो, नहीं करता तो फिर मेरे को बोलना, ठीक है। तो पापा हॉस्पिटल गए। शंकर जी अब जो लोग पहले आ ही नहीं रहे थे, एक भी नहीं आ रहा था देखने के लिए, शंकर जी उनकी पूरी की पूरी टीम आ गई गाय को देखने के लिए। तब उन्होंने गाय का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। ये सब गुरु जी की कृपा थी। फिर मतलब जैसे जैसे उसका ट्रीटमेंट होता गया, जल प्रसाद भी लेते गए, गुरु मंत्र सुनाते थे, उसको सत्संग सुनाते थे, वैसे वैसे हमारी गाय ठीक होती गई। पर मुझे लगता उस पर ब्लैक मैजिक था। मम्मी कहते जैसे हम सत्संग सुनाते थे वो और ज़्यादा उछलती थी। ऐसा होता ना कि जो कोई चीज़ हो, जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको पॉजिटिव एनर्जी वाला कुछ सुनाए तो वो तड़पती है, बस वैसे ही सेम सीन था, हो रहा था वहाँ पे। तो संगत जी मतलब जैसे उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया और वो धीरे धीरे कवर करना शुरू हो गई और रुकना स्टार्ट हो गया। ऐसे वो 3 दिन लगातार गोल गोल घूमती रही। मान सकते हो ऐसा जानवर कैसे बचेगा, वो भी प्रेग्नेंट जानवर। तो ये गौ माता जी को गुरु जी ने ही ब्लेस किए। जय गुरु जी। ये बहुत बड़ा सत्संग था और उस टाइम मैंने बोला गुरु जी हमारी गाय ठीक हो जाए तो आपका हम सत्संग अपने मम्मी के घर पे वहाँ पे रखेंगे। तो अब ये गुरु जी की मर्जी है कि उन्होंने कब रखवाना है वहाँ पे सत्संग। तो मेरे को बड़ा शौक है कि मैं गुरु जी के सत्संग में जाऊँ, क्योंकि मैं नई नई संगत हूँ, मैंने अटेंड नहीं किया, मेरे पास अब प्रूफ नहीं है। अभी गुरु जी मेरे को बहुत मैसेज देते हैं, सत्संग आते हैं तो मैं कुछ सुन पाती हूँ, कुछ नहीं सुन पाती हूँ। तो पर होता क्या है कि जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ ना, जहाँ तो मेरे को कोई बुला लेता है, जहाँ तो मेरे को काम करते हुए जब बच्चे रो पड़ते हैं, गुरु जी मेरी बहुत परीक्षा ले रहे हैं। और मुझे पता है पास भी मुझे गुरु जी करेंगे। कुछ मैसेज आते हैं कुड़िए तू मेरी परीक्षा में पास हो गई है, हम जा तेरा कल्याण कितना जाए कर, हम तेरा चंगा ही चंगा है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु पाक का, बहुत बहुत शुक्राना। पर मैं चाहती हूँ वो जल्दी से हो जाए, मम्मी के घर पे सत्संग और मैं भी जाऊँ वहाँ पे। और मेरी एक अरदास ये भी है गुरु पास से कि मेरी इन लॉज वाली फैमिली को भी जोड़े, क्योंकि इनके सामने मैं खुद कुछ अकेली कर नहीं सकती। अगर ये माने तो सब कुछ पॉसिबल है। जब जैसे मैंने अपने हस्बैंड से बात की थी गुरु जी के लिए, तो मैं क्या मेरे को ना वहाँ पे जाना है बड़े मंदिर में, जैसे मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज हैं। तो उन्होंने गुरु जी ने कहा लंगर बड़े मंदिर में आके लंगर खा, तेरी एक एक बीमारी जड़ तो कट दूंगा। पर ये मानते ही नहीं है लेने के लिए। पोस्टिंग भी दिल्ली में है इनकी, पर मानने ही नहीं। मेरा बड़ा मन है। तो गुरु जी ने तो कहा कि इस महीने लास्ट में तुझे डुगरी में बुलाऊंगा। तो ये गुरु जी पे डिपेंड करता है, उन्होंने ही करना है अब कैसे लेके जाना है मुझे। पर मैं तो चाहती हूँ मैं जल्दी जल्दी पहुँचूँ, गुरु जी की ब्लेसिंग मिले मुझे, क्योंकि हेल्थ इश्यूज हैं। पर जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ अब कुछ हद तक मेरे को रिलीफ है। एक प्रॉब्लम थी मुझे, ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, जब से बेबी हो गया था इतना पेन है, मैं वहाँ से फीड नहीं करवा सकती, इतनी मेडिसिन खा दी। पर अब गुरु जी ने वो ठीक कर दी है। ये भी एक सत्संग है बिना दवाई खाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा सा रिलीफ है, बाकी पूरी वो भी गुरु जी ठीक करेंगे। गुरु जी ने कहा है बड़े मंदिर आके लंगर खा, गुरु जी पहुँचाएंगे मुझे वहाँ पे। वो गुरु जी ने देखना है। मैं तो आने को तैयार हूँ गुरु पा, कभी भी आ जाऊँ मैं, आपको पता है मेरा। देखो कब पहुँचती हूँ मैं वहाँ पे, कब मेरी बीमारियाँ
ख़त्म होती हैं। हे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा अभी अभी का सत्संग है। जैसे मैं मॉर्निंग में चाय पी रही थी तो मैंने बोला गुरु जी आओ चाय पीते हैं, है ना। तो बस बैठे बैठे वैसे ही फ़ोन देख रही थी तो उसमें मैसेज आया कि मैं जब भी बोलता हूँ कि मैं तेरे घर आऊँगा, मैं हर बार आता हूँ तो पहचान नहीं पाती है। तो सत्संग को सुन और समझ और देख मैं कैसे आता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सत्संग लगा दिया और चली गई किचन में काम करने। मैं खाना बना रही थी, चपाती बना रही थी, फुल्का प्रसाद बना रही थी। तो बनाते बनाते मतलब मैं बड़े ध्यान से सत्संग सुना आज। मतलब ऐसी आज कुछ अलग फील थी वो, जब मैं वो सत्संग सुन रही थी। तो वो सुनते सुनते ना मुझे इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आई है। मुझे वो मतलब मेरे को ऐसे लगा कि जैसे अगरबत्ती लगी हुई है, धूप लगी हुई है, बड़ी अच्छी सी सुगंध आ रही थी। तो मेरे पीछे मम्मी जी खड़ी थी, सासू माँ। मैंने पूछा, मैं कि मम्मी आपको धूप की खुशबू आ रही है? मम्मी कहते नहीं। मैं कहते क्या हुआ? मैं क्या कुछ नहीं। और मुझे हंसी आ गई कि ये तो गुरुजी आए हुए हैं। उनको नहीं पता था मैं क्या। कहते क्या हुआ? मैं क्या कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी, मेरे को आ रही है मैं क्या खुशबू। तो मैं खुश हो गई। मैं गुरुजी प्लीज़ अब जाना मत। अब जैसे मेरे दोनों बच्चे बीमार चल रहे हैं ना, ठंड की वजह से, खांसी जुकाम बुखार। मैं प्लीज़ मेरे बच्चों को ब्लेस करके जाओ, दोनों को ठीक हो जाए, मम्मी जी को ब्लेस कर दो। तो मैं बोली करी गुरु जी अभी नहीं जाना मेरे साथ, मैंने अभी पपीता खाना है, पपीता खाना है, तो अभी मेरे साथ खाना। तो किचन से वो फ्रेगरेंस आना बंद हो गई। उसके बाद मैं लॉबी में आती हूँ, मुझे मतलब लॉबी की आ गई है ना किचन अंदर, तो जैसे बाहर आती हूँ लॉबी में खुशबू आ रही थी वो वाली सेम। तो यहाँ तक कि अभी तक मम्मी ने धूप बत्ती नहीं की थी, मैं तो बहुत कम करती हूँ, तो वही करती हैं सुबह शाम। तो मतलब वो नहीं की थी वो, मतलब गुरुजी आ गए बस। और आज गुरुजी देख लो, मैंने आज आपको पहचान लिया है। और मैं बड़ी खुश हूँ। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू मेरे गुरुपा। बस ऐसे ही मेरे साथ रहना। पर गुरुजी एक अरदास है, मेरे बच्चे बीमार हैं, इनको ठीक। छोटू सा बच्चा 7 महीने का है ना, आप ही ने दिया हुआ, और अपने बर्थडे वाले दिन ही का ही दिया हुआ मुझे, है ना। दूसरा भी 7 तारीख का है, फेब का ही है ना। तो 777 ब्लेसिंग तो यही है ना। तो ये आपने ही ठीक करने हैं, बस यही अरदास है आपके आगे आज के आज उनको ठीक कर दो। बाकी मैं खुश हूँ आज मैंने पहचान लिया। नहीं, फ्रेगरेंस मुझे आगे भी, पर मैं वो अलग अलग सी फ्रेगरेंसेस आती हैं, तो मुझे समझ ही नहीं आता कई बार कि मैं क्या करूँ। गुरुजी आप खुद ही कहते हो ना कि तुम मेरी लाडली बेटी तो है, पर थोड़ी मोटी होती है। तुझे समझ नहीं आता एक बार में। वो संगत जी, ये बात ना बिल्कुल सच है। मेरे को ना जैसे अब जैसे सत्संग में मैसेज आते हैं ना, मुझे कोई भी बात हो ना, मुझे सीधी मतलब ऐसे जिन बातों में हिंट दिए होते हैं, मुझे वो चीज़ें ना थोड़ी लेट समझ आती हैं। मेरे साथ कोई क्लियर कट सीधी सीधी बात मेरे को सुना देना, तो मेरे पल्ले वो पड़ती है। अगर हिंट शिंट वाली बातें हो ना, तो वो मुझे नहीं कहती। तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी मेरे को ना सीधी सीधी बात बताया करो, मेरे को नहीं पता चलता है, मैं क्या करूँ। अब कमी तो मेरी ही है ये, पर बेटी भी तो आप ही की हूँ ना, आप ही ने समझाना है मुझे, आप ही ने मेरे को संभालना है। तो प्लीज़ मेरे को ना सीधे सीधे बताया करो, ठीक है गुरुपा।
चलो ठीक है संगत जी, ये मेरा सत्संग था छोटा सा, तो मेरे को लगा कि मेरे को अब भी शेयर कर देना चाहिए ये वाला। ठीक है गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी, ऑलवेज ब्लेसिंग गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारा व ब्लेस सत्संग था आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी सत्संग को अंत तक ज़रूर सुना करें, जिससे गुरु जी की अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। सत्संग को बीच में छोड़ के जाने से आपकी ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।